वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे कोटा की पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई डाबरी कला में 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता और महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि अवार्ड मिला। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास उपलब्ध होती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास उपलब्ध होती है। तो करें आज की क्लास की स्टार्ट। सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा। एक परिंदा होता है, आज हम उसी परिंदे रूप में मानव इंसान जकड़ा हुआ है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इसलिए निरंतर मेहनत करते रहिए, अच्छे तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, ताकि निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ बने रहें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। कल हमने पढ़ा पंचकुला में आयोजित 46वीं नेशनल मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते? माया चावत। ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर ने साल 2024 में घूमने के लिए देश के बेस्ट 12 राज्यों में राजस्थान को किस स्थान पर रखा है? 5वें। पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक कुपोषित बच्चों की संख्या है? उदयपुर। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी देवांशी कटारा का संबंध है निशानेबाजी से। और देश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का सर्वे राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन शेष आयोजित हुआ। इसमें RSCERT उदयपुर ने प्रदेश की किस डाइट को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है? कोटा को। बजट लेखानुदान 2024-25 में घोषित मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में किस आयु वर्ग को शामिल किया है? 18 से 45 वर्ष। कल क्लास दी थी, आज रिवीजन हो गया। शाम को इसका रिवीजन मिलता है आपको 7 बजे नानक क्लासेस शिव सर पर। ये मैंने आपको चैनल बताया था, नानक क्लास मैं खुद आपको बोर्ड पर रिवीजन करवाता हूं, तो आप जरूर 7 बजे की क्लास जरूर देखें। 5 से 6 मिनट की क्लास होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो सुबह वाली क्लास शाम को रिवीजन कर लिया करो। बाकी ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी से दिसंबर 2024 की, डेली वीकली मंथली टेस्ट मिलता है। मंथली अभी आपको टेस्ट मिल चुका है, मंथली PDF मिल चुकी है और यूट्यूब पर मंथली क्लास मिल चुकी है मार्च की। तो निरंतर 1 साल का आपको करंट मिलेगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का, और 2023 का फ्री इसमें उपलब्ध है। अब करें आज की क्लास की स्टार्ट। पहला प्रश्न आपके सामने। हाल ही में कोटा जिले का पहला गांव डेस्टिनेशन जो पर्यटन विभाग से पंजीकृत हुआ है, यानी 2022 के अंदर राजस्थान के अंदर ग्रामीण पर्यटन नीति आई थी, उसी के तहत काम करते हुए अभी कोटा जिला पर्यटन विभाग ने पहला कोटा जिले का पहला गांव विलेज है जिसको पर्यटन विभाग से पंजीकृत हो चुका है, यानी एकदम रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसका। और अब विदेशों से घरेलू पर्यटक वगैरह स्पेशल आते हैं। तो वो गांव कौन सा है? डाबरी कला गांव। कौन सा? डाबरी कला गांव है जिसे पर्यटन विभाग से पंजीकृत स्वीकृति मिल गई है। जैसे सांगोद कोटा का नहान प्रसिद्ध है, और यहाँ से हाल ही के अंदर जो सूर्योदय मुफ्त बिजली योजना है उसकी शुरुआत ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने की थी। शंभूपुरा कोटा के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिली है, और रानपुरा कोटा के अंदर जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय बन रहा है। तो ये आपके सामने है डाबरी कला, ये पर्यटन की दृष्टि से इसको अभी पंजीकृत किया गया है। तो कोटा की पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई डाबरी कला में तैयार हुई है। 65 बीघा जमीन में यह डेस्टिनेशन तैयार हुआ है। इसमें अमेरिका, फ्रांस समेत अन्य यूरोपियन देशों के पर्यटन आने लगे हैं। जिला पर्यटन विभाग में इसका पंजीयन हो चुका है। अब ग्रामीण क्षेत्र की बात आई है, तो सबसे पहले तो हमें याद रखना कि पर्यटन मंत्री कौन है? दिया कुमारी। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? क्रोड़ीलाल मीणा। अब राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना आई थी 2022 में। पहला प्रश्न तो ये बन गया कि किस वर्ष आई? 2022 में। यह नीति 24 नवंबर 2022 को घोषित की गई थी, जबकि लागू इसको 5 दिसंबर 2022 को किया गया था। ये पॉइंट आपको नोट रखना है, ठीक है। और इसका उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई मॉनिटरिंग पॉलिसी बनाना, नए सिस्टम वगैरह सिस्टम योजना बनाना, उनकी मॉनिटरिंग करनी, और स्टाम्प ड्यूटी में इसमें 100% की छूट होगी, और गाँव में पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे। ये इसका उद्देश्य है।
अब बात आई है कोटा जिले की, तो कोटा जिले में जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर क्या घटना घटित हुई, इसकी चर्चा हम बूस्टर डोज के माध्यम से करते हैं। तो कोटा जिला विशेष क्या क्या है, देखो, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बुड्ढा तीर्थ के सूर्य मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक रूप से चयनित किया है। यह किस जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कला संस्कृति से मंदिर से प्रश्न पूछ लेगा कि बुड्ढा तीर्थ का सूर्य मंदिर किस जिले में है, कोटा में। सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप 19 से 21 जनवरी 2024 को जयपुर की जगह किस जिले में हुई, कोटा में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 राजस्थान के किस बालक को मिला, तो कोटा के आयरन सिंह को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। 3 से 8 फरवरी 2024 को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किस जिले में हुआ, कोटा में। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के टॉप 10 पुलिस थानों की रैंकिंग में किशोरपुरा थाना राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है, ये कोटा में है। राजस्थान के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे, जयपुर, जोधपुर और कोटा में। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण 11 मार्च 2024 को किया गया, राजस्थानी तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में कहां से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया, कन्नवास, कोटा, ये सांगोत कंदिल है। और हाल ही में राज्य सरकार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिली है, शंभूपुरा, कोटा में। तो ये सारी की सारी चीजें जनवरी, फरवरी और मार्च में जो भी कोटा जिला विशेष थे मैंने बता दी। जब जब कोई क्वेश्चन आएगा बूस्टर डोज अलग अलग प्रकार से आपको उपलब्ध होती जाएगी। और 10 अप्रैल को पुस्तक आ रही है, जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च का करंट आएगा, पुरस्कार 6 महीने के, 6 महीने के खेल प्रदर्शन और 6 महीने की पिछली भजन सरकार की जितनी भी योजनाएं वो आएगी। लेखानुदान, बजट के बारे में, युद्धाभ्यास, आयोजना, समझौते वगैरह सब आपको पुस्तक में, और नया अपडेट राजस्थान में कौन क्या मिलेगा। 10 अप्रैल को पुस्तक आपको उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा प्रश्न, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 29वें राष्ट्रीय दिवस पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि अवार्ड मिला, यह किस जिले में है। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 29वें राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, उसमें महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो हमारे उदयपुर केंद्र है, इसे ग्राहक संतुष्टि अवार्ड में दूसरा स्थान मिला, तो यह किस जिले में है, उदयपुर के डबोक में स्थित है। क्योंकि एग्जामिनर तो इतना ही प्रश्न पूछेगा, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट राजस्थान में किस जिले में है, उदयपुर के अंदर। जैसे सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर के अंदर, एकमात्र राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और जिसको 50 साल के लिए ठेके पे दिया है अडानी को, ठीक है। कोटा के शंभूपुरा में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, मंजूरी मिली है। बीकानेर के अंदर नाल हवाई अड्डा है जो एक सैन्य हवाई अड्डा है, जैसे बीकानेर में सैन्य हवाई अड्डा है, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में सैन्य हवाई अड्डा है, जैसलमेर में है, फलोदी में है, जोधपुर में है, उत्तरलाई बाड़मेर, ये सैन्य हवाई अड्डे हैं। एक और किशनगढ़ के अंदर ये नागरिक हवाई अड्डा है, किशनगढ़ एयरपोर्ट जो 2017 में बना था। तो उदयपुर के डबोक में स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 29वें राष्ट्रीय दिवस पर कस्टमर सर्टिफिकेशन अवार्ड में दूसरा स्थान मिला। बस इतनी चीजें याद रखनी है। हाल ही में राजस्थान में मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों की प्रतिदिन मजदूरी दर निर्धारित की गई है, यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। मनरेगा के तहत जो अकुशल श्रमिक होते हैं उनकी प्रतिदिन की मजदूरी अब बढ़ा दी गई है, 11 रुपए बढ़ा दी गई है। पहले ये 255 रुपए थी, अब बढ़ाकर 266 रुपए कर दी। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा, ये मनरेगा अधिनियम आया था 2005 में नरेगा का, 2006 में इसको शुरू किया गया था 2 फरवरी 2006 को, और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से इसका नाम क्या कर दिया, मनरेगा कर दिया। केंद्र और राज्य का 60-40 का इसका हिस्सा होता है। इसके अंदर 60-40 100 दिन का रोजगार होता है, 100 दिन पूरे करने के बाद उसे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अपने राजस्थान के अंदर जो सहरिया है, कथोड़ी है, खेरवा, इन जनजातियों को 200 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, और पिछली सरकार ने मुख्यमंत्री ये योजना के तहत इसको बढ़ाकर 25 दिन का एक्स्ट्रा और दिया था। ठीक है, तो अधिसूचना जारी की थी। पिछले वर्ष राजस्थान में मौजूदा वक्त में मनरेगा श्रमिकों को 255 रुपए दिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर 11 रुपए का इजाफा कर दिया, और 1 अप्रैल से राजस्थान के मनरेगा श्रमिकों को 266 रुपए मजदूरी मिलनी शुरू हो चुकी है। तो ये आपको मजदूरी याद रखनी है, प्रतिदिन 266 रुपए, किसको, अकुशल श्रमिकों को। 33वें सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है। हाल ही में
33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई है, उसमें राजस्थान बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। कौन सा? रजत पदक जीता है। तो 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान बालिका वर्ग खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता। वहीं 48वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान के पुरुष वर्ग कबड्डी खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। और वहीं 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में राजस्थान ने रजत पदक जीता। तो आजकल ये चैंपियनशिप होने लगी, लेकिन बहुत कम चांस है कि एग्जाम में प्रश्न आ जाए। देखो, अगर एक साल में एक बार इनका आ जाए प्रश्न, कोई भी एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है कई चीजें छोड़ने वाली भी होते हैं। ऐसे नहीं कि मान लो कहीं 10 प्रश्न आते हैं, लगभग चाहे आप कोई भी एग्जाम देख लो, लगभग 10 प्रश्न आपको करंट को देखने को मिलती है। और करंट एक ऐसी चीज है, अगर आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हो ना, तो अगर आप जो कह रहे हो ना 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से, आधे नंबर से, करंट एक ऐसी चीज है, उस नैया को पार लगाने वाली काम है। बस बात यही है कि आप कंटिन्यू जुड़े रहो। और जैसे अपनी तो क्लास देखो 10 से 15 मिनट की होती है, यहाँ क्लास मिल गई, कल रिवीजन मिल गया, शाम को रिवीजन मिल गया, टेस्ट ऐप के अंदर मिल गया, अभी त्रैमासिक पुस्तक आ जाएगी। तो आप एक तो जो लिखते हो ना, लिखने का काम बंद कर दो, लिखा करो मत, वन लाइनर लिख लिया करो, सिर्फ वन लाइनर लिखा करो, फिर 3 महीने बाद बुक आती है, पुस्तक आ जाएगी। और वैसे नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको ज्वाइन कर लो ताकि अपडेट में। और बाकी यूट्यूब पे शाम को नानक क्लासेज शिव सर पर भी मिलती है। तो ज्यादा पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आप करो तो मोटा मोटा सीधा लिख लिया करो, बस यहाँ ये चीज है, ये चीज है, ताकि बाद में रिवीजन हो जाए। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध वुशु खेल से नहीं है? एक रोज खिलाड़ी से संबंधित है, हम पढ़ेंगे। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध वुशु खेल से नहीं? अब वुशु क्या होता है? देखो, 2 जने ऐसे खेलते हैं, कराटे की तरह होता है, ये समझ लो। इस तीर से भी हो सकता है, सीधे मुक्केबाजी की तरह भी हो सकता है, वो वुशु खेल होता है, ज्यादातर चाइनीज खेलते हैं। अब तो ये प्रचलन सब जगह हो गया, शुरुआत उधर से हुई थी। तो मंजू चौधरी वुशु की खिलाड़ी है, नक्षत्र जांगड़ वुशु के खिलाड़ी हैं, खुशी गुर्जर है वो भी वुशु के खिलाड़ी है, जबकि ललित कुमार वुशु के खिलाड़ी नहीं। ललित कुमार है वो कुश्ती की खिलाड़ी है, ललित कुमार है कुश्ती के खिलाड़ी है। अब मैं कुछ राजस्थान के वुशु के खिलाड़ियों की चर्चा करूंगा। तो राजस्थान के प्रमुख वुशु खेल के खिलाड़ी नंदिनी नेगी, जिन्होंने खेलो इंडिया जूनियर नेशनल महिला वुशु प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। खुशी गुर्जर, जिन्होंने इसी प्रतियोगिता के अंदर कांस्य पदक जीता। नीलम कुमावत, जिन्होंने इसी प्रतियोगिता के अंदर कांस्य पदक जीता। ठीक है। एक है मंजू चौधरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मंजू चौधरी वुशु स्टार्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। मंजू चौधरी ये जोधपुर की है। हिमानी वुशु स्टार्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। इसके अलावा नक्षत्र जांगिड़, लोकेंद्र सिंह और जाह्नवी मेहरा, ये सारे के सारे किस खेल के खिलाड़ी हैं? इस वुशु खेल के खिलाड़ी हैं। तो इन खिलाड़ियों से संबंधित याद रखना, फिर एक साथ इन खिलाड़ियों की हम एक दिन चर्चा करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों ज्वाइन करना। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे करना। कल मैंने एक टेलीग्राम एक बच्चे ने मेरे पास भेजा था कि सर ये आपका चैनल है, उसमें कम से कम 54,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए थे। और क्या लिख रखा था मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, एक चैनल था, कल किसी ने मेरे पास भेजा कि सर ये आपके ग्रुप के अंदर ये क्या रहा है। देखो, नानक क्लासेज राजस्थान के नाम से बना रखा है किसी ने, 54.4 सब्सक्राइबर है। और पता है देखो क्या लिख रखा है, जो छात्र छात्रा कोचिंग नहीं ले सकते वे हमारे फ्री ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक करें, लड़के यहाँ जुड़े, लड़कियां यहाँ जुड़े। अब ये देखो, ये फर्जी बना रखा है, तब मैं बार बार कह रहा हूँ ये लोगो लगा रखा है। अब देखो, दुनियादारी है, इसको हम कुछ नहीं पकड़ सकते, पता नहीं क्या हो सकता है, सोशल मीडिया और होता है। इसलिए आप अपनी सेफ्टी रखो अच्छे तरीके से, ठीक है। जितना बच सको बच पाओ। तो अपने जो टेलीग्राम चैनल है वो नानक क्लासेज, ये इतने हैं लगभग, और नानक क्लासेज शिव सर नाम से, ये दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लेकर अपने चैनल पे वीडियो का लिंक आएगा, ऐप का लिंक आएगा, और कोई भी ये क्विज वगैरह आएगी तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक से ही रखें। ये प्रॉपर है अपने, और सीधा यूट्यूब पे क्लासेज जाएगी, वही है। बाकी आना आप सुनाओ दुनियादारी बहुत होती है, तो उनसे बच के अपने को रहना है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, अर्जुन लाल जाट ने 19वें एशियाई खेल में कौन सा पदक जीता था? तो अर्जुन लाल जाट ने 19वें एशियाई खेल के अंदर कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। और इनका खेल कौन सा है? इनका खेल है नौकायन। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से, कबड्डी से, जूडो से, हॉकी से? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने 2020 में पूछे थे? अव्वा ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहां व्यतीत किया था? उदयपुर में। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? अंग्रेजों का सहयोग। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अंतिम शिष्टमंडल के रूप में अकबर ने किसे भेजा? टोडरमल। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन। और पंचतंत्र ग्रंथ के लेखक विष्णु शर्मा।
ये पांचों बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब 5 प्रश्न ये आया हुआ था 9/1/2020 के पेपर में, 9 जनवरी 2020 के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के। 1857 की क्रांति के समय कोटा के किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? भरतपुर के देशराज ने कहाँ के किसान आंदोलन को प्रेरित किया था? शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि करने वाला राजपुताना का शासक था? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे? और आर्य समाज की स्थापना कब, कहां और किसने की थी? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, भी जिसने नहीं किया शेयर कर देना। और नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी, एक तो लाइब्रेरियन के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, ऑनलाइन वीडियो कोर्स उपलब्ध है और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। अगर आप ऑनलाइन वीडियो कोर्स लेते हो तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है और हमारा नाम मात्र का शुल्क है 1499 रुपये में पूरा वीडियो कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज फ्री। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो 499 में। तो घर बैठे करें नानक क्लासेस के साथ लाइब्रेरियन की तैयारी। और आज लाइब्रेरियन के फर्स्ट पेपर की मॉडल टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन आज आपको 4:15 पर मिलेगा। तो निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, जितनी भी टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है उनको बार बार पढ़ो, मेहनत करो, निश्चित सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।